जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीएपीएफ जोश में। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्या हमारे जो सीएपीएफ फोर्सेस हैं उनके बारे में, ये क्या आर्मेड फोर्स हैं या फिर नहीं है। इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये डॉक्यूमेंट जारी किया गया था जो 6 अगस्त 2004 को जारी किया गया, और इसके माध्यम से ये बताया गया कि हमारे जो सीएपीएफ फोर्स हैं वो आर्मेड फोर्स हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो ओपीएस देने की बात आती है तो यहाँ पर सशस्त्र बल इसको नहीं माना जाता, यानी कि आर्मी के बराबर इसको नहीं माना जाता। सशस्त्र बल नहीं मानने के कारण यहाँ पर एनपीएस लागू हो जाता है या फिर यूपीएस लागू हो जाता है। लेकिन आज हम इस डॉक्यूमेंट के बारे में पूरा विस्तृत में जानकारी आपको देंगे और यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर किस सेक्शन के तहत जो है यहाँ पर आर्मेड फोर्स कहा गया है और उस सेक्शन में क्या दिया गया है वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डॉक्यूमेंट जारी हुआ है ये 6 अगस्त 2004 को जारी किया गया भारत सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो विषय है वो केंद्रीय पुलिस बलों के संबंध में है, जो संघ के सशस्त्र बलों के स्पष्टीकरण के बारे में है, जो ये बताती है कि ये सशस्त्र बल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य सरकार की ओर से पूर्व में केंद्रीय पुलिस बलों के संबंध में संघ के सशस्त्र बलों के बारे में स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध किया गया था। इस संबंध में यह उल्लेख करने का निर्देश हुआ कि गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित केंद्रीय बलों को संघ के सशस्त्र बल घोषित किया गया है। तो यहाँ पर संघ के सशस्त्र बल घोषित किए गए हैं, इसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ। सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 की धारा 4 में यहाँ पर लिखा गया है कि सशस्त्र बल है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसएफ एक्ट एंड रूल्स, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे धारा 4 यहाँ पर दिया गया है, सेक्शन 4। देयर शैल बी एन आर्मेड फोर्स ऑफ द यूनियन कॉल्ड द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर ऑफ इंडिया। इसका मतलब है भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघ का एक सशस्त्र बल होगा जिसे सीमा सुरक्षा बल कहा जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर बीएसएफ को संघ का सशस्त्र बल माना जा रहा है। लेकिन जब यहाँ पर ओपीएस की बात आती है तो यहाँ पर सशस्त्र बल मानने से इनकार कर दिया जाता है। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ। सीआईएसएफ के अधिनियम जो 1968 है, 1983 के अधिनियम 14 द्वारा संशोधित, उसकी धारा 3 में देखने के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर सीआईएसएफ 1968 अधिनियम की धारा 3 में यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968, और इसकी धारा 3 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धारा 3 में यहाँ पर दिया गया है बल का गठन और केंद्रीय सरकार संयुक्त उद्यम या प्राइवेट औद्योगिक उपक्रम के स्वामित्व के औद्योगिक उपक्रमों के अधिक अच्छे संरक्षण और सुरक्षा के लिए तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो उसे केंद्रीय सरकार द्वारा सौंपे जाएं, वह सरकार यानी कि यहाँ पर संघ का सशस्त्र बल गठित करेगी और रखेगी, जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहलाएगा। तो यहाँ पर भी इन्होंने संघ का सशस्त्र बल माना है सीआईएसएफ को। अब बात आती है सीआरपीएफ की। यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के अधिनियम 1949 की धारा 3 में यहाँ पर देखने को बताया गया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949, और इसकी धारा 3 में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बल का गठन एक सशस्त्र बल, स्टार्टिंग में ही यहाँ पर दिया गया है एक सशस्त्र बल केंद्रीय सरकार द्वारा कायम रखा जाएगा और उसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होगा। तो यहाँ पर इसे भी जो है यहाँ पर सशस्त्र बल माना गया है। अब हम बात करते हैं चौथा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है आईटीबीपी का, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 1992 की धारा 4 में देखने के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स एक्ट 1992, और इसकी धारा 4 हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Constitutions of the force, there shall be an armed force of the Union called the Indo-Tibetan Border Police Force for ensuring the security of the borders of India and performing such other duties as may be entrusted to it
बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। संघ का एक सशस्त्र बल होगा जिसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल कहा जाएगा, जो भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा केंद्रीय सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए गठित किया गया है। तो इसको भी यहाँ पर सशस्त्र बल माना गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी के बारे में। तो एनएसजी अधिनियम 1986 की धारा 4 में यहाँ पर देखने के लिए कहा गया है, जिसमें बताया गया है कि यह एक आर्मेड फोर्स है। तो इसे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986। और यहाँ पर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड, जो धारा 4 में दिया गया है, देयर शैल बी एन आर्मेड फोर्स ऑफ द यूनियन कॉल्ड द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फॉर कॉम्बैटिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज with a view to protect the state against internal disturbance। जिसका मतलब है राज्यों को आंतरिक अशांति से बचाने के उद्देश्य से आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नामक संघ का एक सशस्त्र बल होगा। तो यहाँ पर भी इसे संघ का सशस्त्र बल कहा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अतिरिक्त असम राइफल और एसएसबी भी गृह मंत्रालय के अधीन 2 केंद्रीय बल हैं, जो सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा का दायित्व निभाते हैं। इन बलों के संचालन हेतु नए अधिनियम प्रक्रियाधीन है और विधेयक शीघ्र ही संसद में पेश किया जाएगा। इन बलों का दर्जा भी गृह मंत्रालय के अधीन उपयुक्त अन्य केंद्रीय बलों के समकक्ष है, इसलिए इन्हें भी जो है समान लाभ दिया जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से यहाँ पर बताया गया कि ये सारे जो है आर्मेड फोर्स हैं और कौन कौन सी धारा में है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, और धारा में क्या लिखा हुआ है वो भी मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ दिखा दिया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा। और अब यहाँ पर जब ओपीएस की बात आती है तो यहाँ पर सरकार खुद ही इन्हें इन फोर्सों को मानने से, आर्मेड फोर्स मानने से इनकार कर देती है। तो क्या ये आर्मेड फोर्स हैं? अगर आर्मेड फोर्स हैं तो फिर सरकार इनको खुद ही अपने आप आर्मेड फोर्स बनाती है और आर्मेड फोर्स मानने से मना क्यों करती है? इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये डॉक्यूमेंट का पीडीएफ, और साथ ही साथ इनके जो भी अधिनियम हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, जिनकी धाराओं सहित मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ये सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर ओके करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो अधिनियम है उनको भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। उनके सेक्शन मैंने आपको हाईलाइट करके यहाँ पर दिखाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।